हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 30 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का है। अगला क्वेश्चन था कि कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है। तो सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कृषि किस सूची का विषय है। तो यह आपका राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन था कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, लोसर महोत्सव आपके दो जगह मनाया जाता है। एक आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, एक आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaCl मौजूद होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51A का जी इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज राजा चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि महारानी एलिजाबेथ की राज्य अभिषेक में 1953 में भारत के कौन से नृत्यांगना को बुलाया गया था। तो कमला को बुलाया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ISSF शूटिंग चैंपियनशिप काहिरा में कब आयोजित किया गया था। तो यह आपका 2022 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन था कि अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी। तो अहमदनगर की स्थापना की थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस राज्य में हुआ था। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका नर्मदा नदी के तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी किताब है। तो यह आपका भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अब तक कितने पदक जीते हैं। तो अब तक आपके 11 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है। तो इनका संबंध आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तीजन बाई का संबंध किससे है। तो तीजन बाई का संबंध आपके पंडवानी से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा का अवमूल्यन भारत में कब किया गया था। तो देखिए, 3 बार किया गया था। पहली बार आपका 1949 ईस्वी में, उसके बाद से 1966 में, फिर आपका 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो की आकृति कैसी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयताकार था। अगला क्वेश्चन था कि जुआरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो ये आपका गोवा राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन था कि पुर्तगाली से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो वास्को डिगामा आया था, और कब आया था, तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन था कि भोजन बनाना कौन से काल से शुरू हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनादि काल से शुरू हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता जीता था, तो 2022 में जीता था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू गीत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कोकर रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक होकर जाती है, तो ये आपका महाराष्ट्र से, गोवा से और आपका कर्नाटक से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन था कि ड्रीम्स फार्म माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बराक ओबामा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा O3 होता है। अगला क्वेश्चन था कि महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है, तो 600 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल घोषित करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 153 के तहत किया जा सकता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था, तो यह आपका 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पोपीर किस राज्य का लोकनृत्य है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि निर्मला किसकी रचना है, तो यह आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में इसका विरोध किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के चाचा कौन थे जो उनके उत्तराधिकारी बने, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण प्रथम थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो देखिए सातवाहन वंश की 2 राजधानी थी, एक आपका प्रतिष्ठान था, एक आपका अमरावती था। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कही जाती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। अगला क्वेश्चन था कि फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39A के तहत इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जापान देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, यह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो यह आपके संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन दांतों को तेजी से बढ़ाता है, तो विटामिन डी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन था कि लाइव, देखिए ये आपका लाइव हरोबा है, लाइव हरोबा किस राज्य का त्यौहार है, तो यह आपका मणिपुर राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था
कि वीर नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन था कि पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके कथक से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कैलाश मंदिर किससे बना है? तो यह आपका बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1991 में भारत की आर्थिक मंदी में कितने दिनों तक खर्च बचा था? तो 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का खर्च बचा था। अगला क्वेश्चन था कि मिहिर सेन ने 5 महासागर कब पार किया था? तो 1966 ईस्वी में पार किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 28 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद के अंतर्गत आता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एफडीआई में एफ का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा? तो एफ का मतलब आपका हो जाएगा फॉरेन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला आपका क्वेश्चन था कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो आज हमने आपके 30 नवंबर से तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।